शाजिया इल्मी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही साथ हिंडोल सेनगुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभ रास्ता संस्थापक है द चर्न की। डॉक्टर अजीत कुशवाहा विधायक हैं सीपीआई के और डॉक्टर वरुण पुरोहित नेता हैं कांग्रेस के। सबसे पहले हिंडोल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो चीन के साथ समझौता हुआ है उसको क्या आप मानेंगे? क्योंकि इस बात पर बहुत राजनीति हुई है, खास तौर पर चुनावी मौसम में ये कहा गया कि लाल आंखें क्यों नहीं दिखाई गई चाइना को। अब जबकि चाइना मान गया है, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, ये बात तो एकदम स्पष्ट है पद्मजा की ये एक ब्रेक थ्रू जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो है। अब ये ब्रेक थ्रू कितना दिन चलेगा, कितना दिन टिकेगा, ये देखने लायक बात है। पर मुझे लगता है कि आने वाले जो मीटिंग, ब्रिक्स का मीटिंग होने वाला है, वहां पे शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का शायद साइडलाइंस में कोई मीटिंग हो और इसी के प्रेपरेशन की वजह से ये समझौता हुआ है। अब चीन के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, ये तो हम सब जानते हैं। 2017 में भी ऐसे ही एक समझौता हुआ था और फिर चीन फिर मुकर गया। तो चीन के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। पर अगर कोई चीन को लाल आंख, जैसे आप बात कर रहे थे, दिखा सकता है, वो नरेंद्र मोदी है, पहले भी किया हुआ है और आगे जाके भी करेंगे। मगर अगर किसी को लगता है ये एक सेटलमेंट है, ये सेटलमेंट शब्द गलत है, सेटलमेंट नहीं हुआ है, ये एक पेट्रोलिंग का समझौता हुआ है कि कहां से उनका सेना के लोग जाएंगे, कहां से हम हमारे सेना के लोग जाएंगे। पर कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है और आगे जाके भी सेटलमेंट नहीं होगा, क्योंकि चीन होने नहीं देगा जब तक भारत इस स्थिति पे ना पहुंच जाए कि चीन की बराबरी कर सके मिलिट्री तौर पर। यह समझौता शायद नहीं होगा। एट अ बेसिक लेवल जो है, पेट्रोलिंग का जो समझौता हुआ है वो एक मूव फॉरवर्ड स्केल में ब्रेक हुआ है और ये एक अच्छी बात है। और ये मूव फॉरवर्ड हुआ है। डॉक्टर अजीत कुशवाहा, इस सब के बावजूद अभी भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि हमारी सरकार की कूटनीति पूरी तरीके से सफल नहीं हुई है। क्यों? इसको तो आप जीत ही मानेंगे ना कि पहले आपने मालदीव्स को, जो कि एक साल पहले कह रहा था कि इंडिया आउट, अब उसके राष्ट्रपति हमारे देश में आकर के शांति की बात कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं। वैसा ही चीन के साथ हुआ। डॉक्टर कुशवाहा, नहीं, एक बात आप समझ लीजिए कि जब से मोदी जी आए हैं देश के अंदर, तब से तमाम अगल बगल के देशों के साथ भारत के रिश्ते खराब हुए हैं। किसी के साथ उनका रिश्ता बेहतर नहीं हुआ है। चाइना के साथ तो वो जब आए थे उस समय बोल रहे थे कि लाल लाल आँख दिखाने की ज़रूरत है, लेकिन वो लाल लाल आँखें कहाँ गई? गलवान में आज जो बातचीत हो रहा है, वो 2020 में जो घटना घटी उसमें तो हमने बहुत कुछ, हमारा नुकसान हुआ। तो इस तरीके से चाइना के साथ कूटनीतिक संबंधों में हमेशा मोदी जी के रहते हुए भारत को नुकसान झेलना पड़ा है। और ऐसे बाकी सभी पड़ोसी देशों के साथ कोई बेहतर संबंध ये स्थापित आप कह रहे हैं कि 2014 के बाद रिश्ते खराब हो गए। मेरे को तो याद नहीं कि आजादी के बाद से हम कोई बहुत अच्छे भाईचारे के रिश्ते में थे। 1962 में उन्होंने जो हिंदी चीनी भाई भाई का जवाब हमें दिया, मैं कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन में बातचीत करके चाइना के साथ कूटनीतिक जो है हमारी जीत हुई है, तो हम कह रहे हैं कि वो जब हमारे सैनिक शहीद हुए गलवान में, उस समय क्या हुआ था? उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ, मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया। और आज चाइना के शर्तों पर जो है आप संबंध बना रहे हैं, ऐसे तो नहीं होगा। भारत की संप्रभुता का एक बहुत बड़ा सवाल है और भारतीय जनता का सेंटिमेंट का एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर कोई बातचीत नहीं हो रहा है। आज उसको बहुत बड़ा जीत कहा जा रहा है, ये कहीं से भी जायज नहीं है। मोदी जी ने रिश्ते को बेहतर नहीं किया, पहले बेहतर नहीं था। इन्होंने तो आते ही कहा कि लाल लाल आंख दिखा करके हम सब कुछ, सारी चीज़ों को ठीक कर देंगे, लेकिन ये तो कुछ कर नहीं सके। बाकी इनके जो राजनीतिक बयानबाजियाँ देश के अंदर बाकी देशों को लेकर के रहा, चाहे जिन भी देश को लेकर के रहता है, उससे तो और रिश्ते खराब। दो मुद्दे उठाए हैं, शुभ रास्ता इसका जवाब दी। इससे पहले कि मैं शाजिया इल्मी के पास जाऊं, एक टेक्निकलिटी वाले स्टेज पे आप शुभ रास्ता समझाइए। दो चीजें कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। एक तो वो कह रहे हैं कि ये चाइना के शर्तों पर हमने ये पूरा समझौता किया है, जो कुछ हुआ है इससे चाइना को फायदा हुआ है और कोई बड़ी जीत नहीं है, क्योंकि गलवान में जो हमारे सैनिक मारे गए उसकी भरपाई कौन करेगा? देखिए पद्मजा जी, अगर इंडिया और चाइना को लेकर के जो कॉन्वर्सेशंस हो रही है, अगर डेप्सांग और डेमचौक जिस तरीके से बात हो रही है, कहा जा रहा है कि पैन आउट करने वाला है, अगर वो होता है तो आप इसको क्या मोदी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत नहीं मानेंगे? प्रोफेसर कुशवाहा कह रहे हैं नहीं है, ये नहीं है कोई जीत, क्योंकि गलवान में तो हो गई जो झड़प होनी थी, हमारे सैनिक मारे गए। नहीं, देखिए, एक तो कि गलवान में जो हुआ और सैनिक मारे गए,
ये इन्फॉर्मेशन पहले तो मुझे कुशवाहा जी बताएं कि उनको कहाँ से ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति उनको कहाँ से हुई, और राहुल गांधी को इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई कि हमारा जो एक पर्टिकुलर एरिया है भारत का वो चाइना के पास है। ये कहाँ से प्राप्ति हुई प्रोफेसर साहब आप बता दीजिए, तो फिर उस बेसिस पे आपसे बात की जाए आगे। प्रोफेसर कुशवाहा, डॉक्टर कुशवाहा। अरे ये दिव्य ज्ञान नहीं है भाई, आप खुद देख सकते हैं। झड़प नहीं हुआ था क्या? मैंने सारा डिटेल तो ऐसा छुपाया जा रहा है कि इसका कोई मतलब नहीं है। कुशवाहा जी कई बार झड़पें हुई, कहाँ झड़पें हुई चाइना के सीमा पे, आप देखिए उसको। एक सेकंड कुशवाहा जी, ऐसा बिल्कुल जो है आप सारी चीजों को इग्नोर कर देंगे तो ऐसे तो बातें नहीं होंगी। बॉर्डर पे अग्रेसिवली एंगेज करना और आपकी अक्षुण्ण भूमि से कुछ हिस्सा उनके पास चला जाना, इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा प्रोफेसर? आप राहुल गांधी की जो गैर जिम्मेदार बयानबाजी है, क्या आप उससे समझ? नहीं तो आपने क्या किया चाइना को लेकर के? आपके प्रधानमंत्री जो कहा करते थे कि लाल आंख दिखाने की जरूरत है, उसके लिए आपने क्या किया? सारे देशों से रिश्तों को तो खराब कर लिया आप लोगों ने। अमेरिका के चक्कर में अपने पड़ोसी देशों को के बारे में आपने कोई ख्याल नहीं रखा। प्रॉब्लम ये होती है कि ये फॉरेन मोदी अफेयर्स जी की पूरी पॉलिसी अमेरिकी प्रस्त पॉलिसी हो चुकी है, जिसके वजह से अपने ही देश के अगल बगल के देशों से उनके रिश्ते बहुत खराब चल